कुछ चीज़ एक्सप्रेस करनी है लाउडली तो आप इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते कैसे हैं। अगर बच्चे को बहुत गुस्सा आता है तो हम कैसे समझाएं बच्चे को? जैसे आपने फॉरेन में देखा होगा टाइम आउट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे को टाइम आउट सिस्टम दे देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अगर बच्चा अग्रेसिव हो रहा है या ज़िद्दी कर रहा है कि मुझे ये चाहिए चाहिए, मॉल में जाके या कहीं पे भी जाके वो बच्चे फैल जा रहे हैं कि मुझे ये चाहिए चाहिए, तो आप टाइम आउट सिस्टम दे देते हैं। हम क्या करते हैं, ठीक है, आप 2 मिनट लो, आप पहले अपने आप को काम डाउन करो। आप इस तरह से जब तक करते रहोगे, मैं इस पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। अगेन डोंट फील अशेम्ड इन अ पब्लिक स्पेस, बिकॉज़ वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किक फैक्टर बन जाता है कि मैं जैसे ही फैल जाऊँगा या मैं वो भी बात सुन लेगी। हाँ, तो पेरेंट्स एम्बैरेस होके तुरंत वो चाइल्ड आर वेरी स्मार्ट। वेरी, वेरी स्मार्ट Children ऑफ are कोर्स, very एंड smart. आज की जनरेशन इज़ डेफिनिटली स्मार्टर देन एनी अदर जनरेशन फॉर श्योर, राइट? पर क्या होता है, वो हमारा अगेन इसको रीड कर लेते हैं। हम रिएक्ट करना चालू कर देते हैं कि ओह शिट क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं, तो हम तुरंत ये आप एकदम काम रहिए उस टाइम पे। आपकी कामनेस उन तक पहुँचनी चाहिए। जब वो हाथ-पैर मार रहे हैं, जब वो रो रहे हैं, आप एकदम शांत खड़े रहिए। आप सिर्फ़ उन्हें बोलिए कि टेक अ टाइम आउट। 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, आप अपने आप को पहले शांत करो। क्योंकि आप जब तक चिल्लाओगे, आप ये करोगे, मैं नहीं बात सुनने वाली। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। बच्चे को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके खुद ब खुद शांत होने दीजिए। शांत हो गया, देन गो डाउन टू देयर लेवल, एंड व्हेन आई से गो डाउन टू देयर लेवल, आई मीन सिट डाउन एट देयर लेवल। खड़े होके ऊपर से बात ये नहीं करो, वो करो, ये मत करिए। उनके अगर वो फ्लोर पे बराबर बैठे, बैठो। आप भी फ्लोर पे बैठ जाइए। मॉल है, कुछ भी, आप बैठ जाइए फ्लोर पे उनके साथ और फिर उनके साथ बोलिए, क्या हुआ? क्या फ़ील कर रहे हो? बहुत गुस्सा आ रहा है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं कब से क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है, क्या करना है? उस गुस्से को बात करके निकालना है, उस गुस्से को आपको कुछ चीज़ें तोड़ के करनी है, क्या करने का मन करे? नहीं मुझे कुछ तोड़ना है, मुझे कुछ ये करना है, वो करना है। अच्छा, क्या मिलेगा कुछ तोड़ के? आप अपने आप को हर्ट करोगे? क्योंकि वो तो टूटेगा, टूटेगा, आपको भी लगने की चांस है, आपको भी है। सिट डाउन, रैशनली स्पीक विद देम, स्टेप बाय स्टेप। लेट देम चैनलाइज़ देयर एंगर इनटू अ प्रॉपर थिंग। जब वो उस चीज़ को प्रॉपर्ली चैनलाइज़ कर लेंगे, आप देखेंगे वो शिफ्ट आ जाएगा उनमें। और दूसरी बार उन्हें पता है कि अगर वो मॉल में जाके इस तरह की कोई चीज़ करेंगे, उन्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि आप नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। आप उनके साथ वहाँ बैठ जा रहे हैं पेशेंटली। तो उन्हें पता है कि अब ये ट्रिक काम नहीं कर रही है, अब हमें कुछ और ट्रिक ट्राई करना होगा, करेक्ट? और दूसरा, मैं पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एनकरेज करती हूँ कि इन जनरल भी अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपके बच्चे के अंदर एंगर इश्यूज़ है, वो कहीं से भी आ सकता है। वो पेरेंटल ट्रांसफर भी हो सकता है, घर के एनवायरनमेंट से भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आप प्लीज़ उन्हें स्पोर्ट्स में एनरोल कर दीजिए। किसी भी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स जिसमें भी उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, बट उन्हें स्पोर्ट्स में एनरोल कर दीजिए। It can be swimming, it can be basketball, football, cricket, whatever they like. But sports is one of the best ways for them to release their anger. ये उनके लिए चैनलाइज करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। तो इन जनरल भी अगर आपको फील हो रहा है कि ऐसा कुछ है, आप 100% चेंज देखेंगे अपने बच्चों के एंगर में। तो डेफिनेटली पेरेंट्स कैन डू दिस। प्राची, एंगर इज वन ऑफ द इमोशंस, है ना? चलो, आप तो मेरे पास एक्सपर्ट बैठे बैठे हो, आप मेरे को बता दे रहे हो इस तरह से चैनलाइज करना पड़ता है, इस तरह से सिखाना पड़ता है। हर पेरेंट को तो अवेयरनेस भी नहीं है कि इसमें चेंज करने की ज़रूरत भी है। वाई इज़ इट नॉट पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम कि हर एक इमोशन को टैकल करना सिखाया जाए?